हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में। ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसके बारे में पढ़ लिया था, है ना? ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में इमेज फॉर्मेशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो जब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है, बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये स्फेरिकल मिरर है हमारा, तो इसके सामने इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है ना? एक सीधी सी लाइन होती है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और इसकी जो लाइट रेजेस होती हैं कभी कभी पैरेलल जाती हैं, कभी कहीं से निकल जाती हैं। ठीक है, तो वो कुछ रूल्स हैं, है ना? हम ज़्यादातर दो रेजेस लेकर के चलेंगे। रेजेस तो कई सारी निकलती हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ दो टाइप की रेजेस लेकर चलेंगे। उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है। तो पहली चीज़, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फॉर कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक। तो कॉनकेव मिरर पे अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, ऐसे बिल्कुल पैरेलल, ठीक है ना? तो वो लाइट रे हमेशा किससे होकर के निकलती है? फोकस से होकर के निकलती है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फोकस। ठीक। किधर से निकलती है? हमेशा फोकस से होकर के। और इसी तरीके से अगर वो कॉन्वेक्स मिरर होता, कौन सा मिरर होता? कॉन्वेक्स मिरर होता, तो लाइट रे पैरेलल आती, किधर आती? पैरेलल आती, टकराती, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती, और रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर जा करके मिलती? फोकस पर। ठीक। तो ये रूल क्लियर हो गया। पहला रूल क्या? कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो हमेशा किधर से निकलेगी? फोकस से होकर के निकलेगी। किधर से निकलेगी? फोकस से होकर के निकलेगी। क्लियर है ये बात? ठीक, ये बात क्लियर हो गई, है ना? नेक्स्ट, अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे अगर कोई लाइट रे फोकस से आए, किधर से आए? फोकस से। ठीक है। अगर कोई लाइट रे फोकस से आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल। ठीक, फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा रूल, ठीक है, कि अगर कोई लाइट रे फोकस पर से आई है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर चली जाएगी? वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, ये होता है हमारा इसका रूल। ठीक। और अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर होता, ठीक है ना, तो लाइट रे कोई ऐसे आती, है ना, ये जा करके किधर मिल रही थी? फोकस पे मिल रही थी। ठीक है, पर लाइट रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। लाइट रे फोकस पर आने वाली थी, पर फोकस पर तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि भाई ये वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस पे जा रही है, बट वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये होता है। ठीक, दूसरा। तीसरा, अ रे ऑफ लाइट थ्रू पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो, किधर से जा रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जहाँ से जाएगी वहीं से वापस। ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जैसे लाइट रे गई वैसी लाइट रे वापस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ठीक, क्लियर है ये बात? ठीक। इसी तरीके से अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर होता, ठीक है, कौन सा मिरर होता? कॉन्वेक्स। तो लाइट रे अगर ऐसे आती, ठीक है, ऐसे करके, है ना, तो ऐसे आई थी और ऐसे ही करके वापस हो जाती, ये जा करके कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, यहाँ पर मिलती। ठीक। तो ये होते हैं कुछ रूल्स। और कन्वर्जिंग नेचर ये देखो, कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही हैं या कहीं से भी आ रही हैं तो हमेशा एक पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, और इसमें डाइवर्ज हो जाती हैं, दूर निकल जाती हैं। ठीक। तो ये होता है ना? तो हमने तीन रूल जाने। पहला रूल, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से निकल जाएगी। ठीक, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस उसी पे चली जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं, जब अलग अलग मिरर के केसेस आते हैं तो उसमें इमेजेस अलग अलग बनती हैं। एक होती है हमारी रियल इमेज। कौन सी इमेज? रियल। ठीक है। तो जब ये रियल इमेजेस की बात होती है, इसका मैटर है क्या? रियल इमेजेस का मैटर क्या होता है? ठीक। तो ऐसी इमेजेस जो
एक्चुअल में फॉर्म होती हैं लाइट रेजेस के द्वारा। लाइट रेजेस के द्वारा एक्चुअल में फॉर्म होने वाली जो इमेजेस होती हैं उन्हें रियल इमेज कहा जाता है। ठीक, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ तो ये मिरर की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें लाइट रेजेस गई, टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे जा कर के मिल रही है ना, तो जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर जो लाइट रेजेस आई थी वही लाइट रेजेस ही तो टकराई हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद। ऐसा तो हुआ नहीं कोई कोई वर्चुअल मिल रही हो, कोई वर्चुअल नहीं मिली। जो लाइट रे आई थी वही टकराई है और वही मिली है। ठीक है, तो ऐसी इमेजेस रियल इमेजेस होती हैं, और ऐसी इमेजेस को हम पेपर पर, ठीक है, स्क्रीन पर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। पेपर पर उतार सकते हैं, स्क्रीन पर उतार सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, ये जो इमेजेस होती हैं ये हमेशा मिरर के सामने बनती है, मिरर के सामने। ये मिरर है तो मिरर के इसी तरफ बनेगी, पीछे नहीं बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। ठीक है ना। और ऐसी इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। हमेशा इमेज कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, सर का पैर, पैर का सर, मतलब ऐसे पलट जाती है, इन्वर्टेड इमेजेस बनती है। ठीक, फिर आती हैं वर्चुअल इमेजेस जो ज़्यादातर कॉन्वेक्स मिरर में बनती है, कॉनकेव में भी बनती है जब बहुत पास होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये लाइट रे गई, टकराई, निकल गई, लाइट रे गई, टकराई, निकल गई। ठीक है, बट एक्चुअल में कहीं तो जा कर के ये मिलेगी ना पीछे की तरफ, मतलब वर्चुअली, वर्चुअली कहीं तो जा कर के मिलेगी। तो जिस मोमेंट पे मिलेगी वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी इमेज। ऐसी इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहा जाता है, ऐसी इमेजेस को वर्चुअल इमेजेस कहा जाता है। जो इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा शीशे के अंदर तरफ बनती हैं, शीशे के अंदर की तरफ बनती हैं, वो होती हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस जो हमारी जो शीशे में इमेजेस बनती हैं, हम लोग जब शीशा देखते हैं, ठीक है, तो वो शीशे के अंदर जो इमेज बन रही है दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है, और लेटरल इन्वर्जन शो कर सकती हैं। ठीक है ना, लेफ्ट राइट कर सकती हैं। ठीक, और इन इमेजेस को स्क्रीन पेपर पे उतारा नहीं जा सकता, नहीं लाया जा सकता। ठीक है, शाइनी सरफेस के अगेंस्ट साइड बनेगी ये। ठीक, तो द इमेज विच इज appeared to be formed behind the mirror is called virtual image. This is not real image because it is not formed by the actual light rays. ये रियल इमेजेस नहीं होती हैं क्योंकि ये एक्चुअल लाइट रेजेस से नहीं बनती। तो व्हेन एक्चुअल लाइट रेज डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर, जब एक्चुअल लाइट रेज जो होती हैं वो डाइवर्स हो जाती हैं, तो वी कैन प्रोजेक्ट देयर पाथ बिहाइंड द मिरर, तो हम उनका पाथ मिरर के पीछे तक ले जाते हैं। दीज वर्चुअली प्रोजेक्टेड रेज फॉर्म दिस टाइप ऑफ इमेज, ऐसी इमेजेस बनती हैं इनकी वजह से। दिस इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन ऑन पेपर, स्क्रीन या पेपर में नहीं बनती। इट इज़ फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा शीशे के पीछे बनती है। दैट इज अगेंस्ट द शाइनी सरफेस साइड, जो हमेशा शाइनी सरफेस के साइड के पीछे होती है, अगेंस्ट होती है। दिस टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज अपराइट, ऐसी इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा अपराइट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज, और ऐसी इमेजेस प्लेन मिरर पे जो फॉर्म होती हैं इन्हें वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक, अपराइट इमेज, अब देखो अपराइट इमेज जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी हो जाएगी, सीधी इमेज, ये अपराइट इमेज कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी इमेज कहलाती है, अपराइट। ठीक है, ये हो गई इमेज और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सीधी इमेज, है ना। व्हेन द इमेज इज इरेक्ट, सीधी, सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सिमिलर हो, उसे अपराइट इमेज कहा जाता है। तो इन रे डायग्राम दिस टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसी इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके ऊपर फॉर्म होगी। इन्वर्टेड इमेज, जैसे कि ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी ऐसे। ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड, क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। तो ये जो इमेजेस होती हैं ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। ठीक, ये इन्वर्टेड इमेज होती हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं मेन डायग्राम्स के ऊपर, ये मेन डायग्राम्स है कुछ। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे जब कोई इमेज फॉर्म होता है तो पहले तो एक शीशा बना लेते हैं ऐसे करके, और टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं एक, ठीक, पोल दे देते हैं इधर, पॉलिश, है ना। तो पहला जो है वो ये बात कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे रखा है, कहाँ रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे। तो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे इस जगह पर बहुत दूरी पर इन्फिनिटी एक पोजीशन है, उस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। तो इसकी लाइट रे जो होगी वो ऐसे जाएगी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जाएगी,
ठीक है ना। कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। अब जब पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे तो मिलेगी, ठीक है। मान लेते हैं इस जगह पे मिल रही है, किसी एक पॉइंट पे तो मिलेगी ना, तो मान लेते हैं इस जगह पे मिल रही है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी रूल थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस पे निकलेगी। और ये भी बात बताई थी कि जिस जगह पर एक्चुअल लाइट रेजेस मिलेंगी वहां पर क्या फॉर्म होगी? हमारी इमेज फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? इमेज। तो इमेज यहाँ पर देख के कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? पॉइंट साइज, ठीक है। मतलब वेरी स्मॉल इमेज, बहुत छोटी इमेज फॉर्म होती है। और एक्चुअल में मिलती है तो रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं। कौन सी इमेज फॉर्म होती है? रियल इमेज। और कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और कैसी इमेज फॉर्म होती है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ठीक, ये रूल होता है ना। तो जब भी कोई कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो मिरर इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे फॉर्म होगी, ठीक है। बहुत छोटी होगी, बहुत स्मॉल होगी और रियल इमेज होगी। कैसी होगी? रियल इमेज। ठीक, क्लियर है ये बात? चकाचक। अगला दूसरा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो डायग्राम बनाओ। यार इस पे कर्व बनाने वाला कुछ नहीं है। हाँ देखो, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया पॉइंट पोल, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि यहाँ कहीं पे रखा हो ऐसे करके ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, एक लाइट रे पैरेलल जाती है, ठीक है। और पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ से निकल जाती है? फोकस पर से निकल जाती है। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक। एक लाइट रे ऐसे गई थी और हमेशा यहाँ से निकल गई फोकस पर से। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है। तो जिस जगह पर एक्चुअल में कट कर रहा है, जिस जगह में एक्चुअल पे कट कर रहा है वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी? हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी ये। तो अगर इसको नाम दिया था ए और बी, तो इसको नाम दे दो ए डैश, बी डैश नाम दे दो। तो देख सकते हो कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज फॉर्म हो रही है ना, ठीक। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो स्मॉल होगी। स्मॉल को डिमिनिश्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमिनिश्ड कहा जाता है। कहाँ फॉर्म हो रही है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ फोकस के बीच फॉर्म हो रही है, ठीक। इमेज कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है। एंड इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड। देख सकते हो इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। तो ये दूसरा था, ठीक, क्लियर है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे की, ठीक, ये बन गया शीशा, है ना। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। कहाँ पे रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। तो एक लाइट सीधी जाएगी, टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद वापस आ जाएगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी फोकस पर से, ठीक। और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस पर से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस पर से जाएगी। तो जब फोकस पर से जाएगी तो वहीं से क्या हो जाएगी? वापस भी हो जाएगी। वहीं से क्या हो जाएगी? वापस भी हो जाएगी, ठीक। वहीं से क्या हो जाएगी? वापस भी हो जाएगी, ठीक, है ना। तो एग्जैक्टली वैसा तो डायग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी बिल्कुल इसी जगह पर होगी, ठीक है, बिल्कुल इसी जगह पर होगी। हम इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं अभी बढ़िया सा। बिल्कुल यहीं पे फॉर्म होगी, ठीक है, बिल्कुल यहीं पे, बिल्कुल एग्जैक्टली। दूसरी इमेज यहाँ से निकाल देता हूँ ऐसे करके, है ना, ऐसे करके।
ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है कि मतलब जो एक लाइट रे पैरेलल आई थी तो वो फोकस पर से निकल गई, ठीक, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी था। और एक लाइट रे जो फोकस पर से आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल गई। तो एग्जैक्टली अगर ये ए और बी था तो ये ए डैश और बी डैश। अब देख सकते हो कि इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म हुई है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हुई है, ठीक है ना। इन्वर्टेड फॉर्म हुई है, ठीक है। रियल इमेज फॉर्म होती है ना, रियल इमेज फॉर्म होती है और सेम साइज की होती है, ठीक। कैसी होती है, सेम साइज होती है, सिमिलर साइज होता है, ठीक। ये तीसरा केस है ना, ये तीसरा केस है, ठीक। नेक्स्ट 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 अब बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, फोकस पर रख दिया जाए, ठीक। कहाँ रख दिया जाए, फोकस पर। तो ये है मान लो फोकस इस जगह पर। तो जब फोकस पे होता है तो एक लाइट ऐसे गई, टकराई, टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस पर से निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे क्या जाती है, ऐसे जाती है सीधी सीधी, और वो कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किधर से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस हो जाएगी, ठीक। तो ये रखा ऑब्जेक्ट, अब कहीं दूर जा कर के मिल रही होगी, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ मिल रही है, तो बहुत दूर इन्फिनिटी पे जा कर के मिलेगी। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, ठीक। और साथ साथ इमेज कैसी बनेगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना। और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक, इन्वर्टेड होगी एंड रियल होगी। एंड क्या होगी, रियल होगी, ठीक। एक मिस हो गया यार, मुझे लगता है डी वाला इसमें दे नहीं रखा है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक। डी वाला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक, समझो। तो ये रहा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये उसका फोकस, हाँ मतलब पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा हो, जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा हो, तो एक लाइट रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से निकल जाएगी, फोकस पर से निकल जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी लाइट रे क्या करेगी, दूसरी लाइट रे कहाँ से निकलेगी, दूसरी लाइट रे निकलेगी फोकस पर से, ठीक, फोकस पर से निकलेगी। और फोकस पर से निकलने के बाद किधर जाएगी, सीधी ऐसे करके जा करके मिलेगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। एक लाइट रे ऐसे गई, दूसरी लाइट रे वैसे गई, ठीक, फोकस पर से निकल गई। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस जगह से पॉइंट को मिटा देते हैं। अरे यार क्या मिटाना था, क्या मिट गया, ठीक है ना। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। तो इमेज जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। किधर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए था, ए बी, तो ये ए डैश और बी डैश बना। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, मतलब कि इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक, हमेशा उल्टी इमेज बनती है, रियल बनती है एंड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, ठीक। तो ये होता है चौथा केस कि जब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी होती है तब इमेज सेंटर के पीछे बनती है, ठीक। पांचवा वाला केस, जब फोकस पे रखी होती है तो इन्फिनिटी पे जाकर के बनती है, ठीक। फिर छठा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो, जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ठीक। ये पोल है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बढ़ा दो, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक। तो मान लो ये हमारा फोकस है, ऑब्जेक्ट रखा हो इस जगह पर ए बी, तो एक लाइट रे ऐसे सीधी, ठीक है, और निकलने के बाद किधर से, फोकस पर से निकल जाएगी, ठीक। दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक, और वो कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, ठीक। एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी लाइट रे फोकस से। बट हमें क्या फील होगा कि ये इस तरफ जाकर के कहीं पर मिल रही है। तो जिस जगह पर मिल रही है वहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। तो इस वाले केस में थोड़ा चेंज होता है,
जब फोकस और पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज फॉर्म होती है शीशे के पीछे, और इमेज होती है अपराइट, सीधी होती है, मतलब जिसे इरेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। लार्जर होती है साइज में बड़ी बन रही है, और वर्चुअल इमेज होती है, कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक। फॉर्म कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर, कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत, ठीक। समझो जरा, पढ़ लो भाई, पढ़ लो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, मतलब इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर होगी देन ऑब्जेक्ट, और फोकस पे फॉर्म होगी। अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख दिया तो इमेज रियल फॉर्म होती है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है, डिमिनिश्ड फॉर्म होती है, फोकस और सेंटर के बीच होती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इन्वर्टेड साइज है, ऑब्जेक्ट सी पे ही फॉर्म हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे अगर रखी है तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, एंड लार्ज है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। फोकस की अगर बात करी जाए, फोकस पे रखी है तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बड़ी है, और इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। बिटवीन फोकस एंड पोल पे रखी हो, अगर फोकस और पोल पे रखी हो, ठीक, तो क्या हो रहा, इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज एंड बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव टेबल दैट द ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू कॉनकेव मिरर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे करके क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। जब जब क्या होता है, कॉनकेव मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट हमारा बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे करके क्या होता है, इमेज जो होती है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके दूर होना शुरू होती है। कॉनकेव मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ना शुरू हुआ, इमेज हल्का हल्का सा दूर होना शुरू हुई, और इमेज क्या होती है, दूर होना शुरू होती है तो श्रिंक होने लगती है, छोटी होना शुरू हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज बड़ी थी, जब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे करके पास आया, इमेज का श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और इमेज क्या हो जाती है, दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव टेबल दैट एज ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू कॉनकेव मिरर द इमेज श्रिंक्स फार फ्रॉम द फोकस एंड बिकम्स बिगर इन साइज, ठीक है। इमेज श्रिंक करना शुरू हो जाती है फोकस से, और साइज में फिर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ऑब्जेक्ट श्रिंक करता है और इमेज क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed between focus and pole, then image form is virtual and erect, while in all other positions real inverted image is formed, ठीक। तो एक बहुत ही ज़रूरी बात फिर से सुन लो, ठीक है। ज़रूरी बात यह है कि जैसे जैसे करके कॉनकेव मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे करके क्या होता है, इमेज जो होती है वो कॉनकेव मिरर से दूर जाना शुरू हो जाती है, और इमेज बड़ी होने लगती है। कॉनकेव मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ा, ठीक, इमेज क्या होती है, हमारी दूर होना शुरू होती है, और इमेज बढ़ना शुरू होती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के सारे डायग्राम्स खत्म हो गए, ठीक। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना।